तो बच्चे आज हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास का मैथ। प्रश्नावली है 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। इसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 तक आज आप लोगों को सोल्यूशन करके दे दिया जाएगा। तो चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर है, उस डोर पे चढ़ रहा है बच्चे, जो अच्छी तरह तना हुआ है। बच्चे जब तना रहेगा तभी कोई भी मतलब कि सर्कस का जो कलाकार है वो चढ़ पाएगा। तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। बच्चे कोई भी चीज अगर जैसे रस्सी होती है, अगर ऊपर में खंबा है, अगर उसको टाइट नहीं बांधेंगे तो मतलब कि हम उस पर चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए उसको भूमि के कहीं एक शिखर से उसको टाइट करके बांध दिया गया है। एक तरफ खंबे के शिखर से बांधा गया है, एक भूमि के पाद बिंदु से बांधा गया है। जहाँ पाद बिंदु है बच्चे वहां पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी जहाँ रस्सी किसी खूंटे में बांधी जा रही है, किसी जगह पर बांधी जा रही है, वहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चे। तो फिर बोल रहा है कि वो जो आपका खंबा है वो खंबे की लंबाई मांग रहा है कि खंबे की लंबाई कितना मीटर है। यहाँ पर रस्सी की लंबाई दे दिया, पाद बिंदु का कोण दे दिया, तो बच्चे खंबे की लंबाई मांग रहा है। तो ऐसे सवाल को चलते हैं बच्चे हम लोग बनाते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा डायग्राम है बच्चे। ये पाद बिंदु नीचे का स्तर है, जमीन इसको बोलते हैं, और यहाँ से एक खंबा जो है गाड़ा हुआ है, जो जमीन पे गाड़ा हुआ है, और इस पे एक रस्सी बांधी गई है, एक रस्सी बांधी गई है। ठीक है बच्चे, जमीन के किसी दूसरे पाद बिंदु पर एक रस्सी बांधी गई है। तो बच्चे यहाँ पर जहाँ रस्सी जमीन पे बांधी जा रही है वहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जहाँ पर रस्सी किसी जमीन के पाद बिंदु पर बांधी जा रही है वहां पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चे। और बच्चे यहाँ पर जो ये आपका खंबा है, खंबा और यहाँ पाद बिंदु के बीच जो तनी हुई रस्सी है, इस रस्सी को भी बता दिया गया है कि 20 मीटर ये रस्सी है, 20 मीटर रस्सी है। तो बच्चे अब ये ट्रिएंगल बन गया। ट्रिएंगल 3 कोण वाला बन गया बच्चे। तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे, कोण ए दे देंगे, कोण बी दे देंगे, कोण सी दे देंगे। यहाँ इसका 90 डिग्री का कोण बनता है बच्चे। जहाँ पर खंबा लंबवत गाड़ा जाता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं बच्चे। अब इसमें हमको मांगा है बच्चे कि ये खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चे। तो त्रिकोणमिति में यहाँ पर खंबे की ऊंचाई हाइट निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूले दिए गए हैं, कुछ संबंध बताए गए हैं कि वो खंबे की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा, ये जो इसका विकर्ण है वो कैसे ज्ञात होगा, विकर्ण अर्थात कर्ण बच्चे कैसे ज्ञात होगा, ये नीचे वाला को आधार कहते हैं अर्थात बेस कहते हैं, ये कैसे ज्ञात होगा बच्चे। तो हमें यहाँ पर केवल खंबे की ऊंचाई की जरूरत है बच्चे। तो खंबे की ऊंचाई के लिए हम लंब और कर्ण का संबंध स्थापित करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर सर्वप्रथम लिख लेंगे कि अपने सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो हम अपने सवाल को लिखते हैं कि हमारे सवाल में जो चीज दिया जाता है पहले उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे बच्चे, जैसे आप दही में से मक्खन निकाल करके अलग कर लेते हैं, उसी तरह सवाल में से मेन चीज को हम निकाल करके अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है AC बराबर दिया गया है बच्चे। त्रिभुज में AC बराबर दिया गया है आपका 20 मीटर। उसके बाद कोण C बराबर दिया गया है 30 डिग्री। और हमको बच्चे निकालना है AB, अर्थात इसको निकालना है ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई निकालना है बच्चे। तो AB बराबर हमारा नहीं पता है, हमको AB बराबर ही निकालना है। AB बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है बच्चे। ये इंडिकेट करता है कि क्या होगा, संकेत करता है कि क्या होगा। तो बच्चे चलते हैं। लंब और कर्ण का संबंध साइन में प्रदर्शित होता है।
तो साइन के लिए बच्चे साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के लिए हम चलेंगे तो साइन 30 बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। बच्चे लंब हमारा क्या है, ए बी है, कर्ण क्या है, ए सी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। बच्चे अब मान बैठाते हैं बच्चे, ए बी का मान तो हमें निकालना है, ए बी का मान निकालना है, और साइन 30 का मान आपको पता है बच्चे, पीछे ही ये चैप्टर में आ चुका है। ये सभी थीटाओं का मान कितना होता है सब पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं बच्चे, 1/2 साइन 30 का मान 1/2 होता है बाबू। यहाँ पर ए बी का मान ए बी ही रहता है, ए सी का मान आपका 20 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर ए सी का मान 20 मीटर दिया हुआ बच्चे। अब चलते हैं बच्चे आगे, यहाँ पर अब हमें क्रॉस मल्टीपल करना होगा बच्चे, यहाँ एरो लगा लेना होगा क्योंकि यहाँ चर अचर दोनों चीज है, इसलिए बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है बच्चे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चे। यहाँ लिखेंगे तिरछी तिरछा गुणा करने पर, यहाँ लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने का नियम क्या है बच्चे, अंश को हर से, हर को अंश से, यानी कि ये एक का अंश दूसरे का हर, एक का अंश दूसरे का हर गुणा होता है। तो b में 2 का गुणा करेंगे 2b हो जाएगा बच्चे, 2ab हो जाएगा। 2 में ab का गुणा होगा 2ab होगा, 2 में 20 सॉरी 1 में 20 का गुणा हुआ 20 का 20 हो गया बच्चे। यहाँ पर चर अचर दोनों है बच्चे, तो क्या होता है, नियम कहता है कि चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ किया जाता है। ये समीकरण का नियम है बच्चे, जो पीछे कक्षाओं में बता दिया गया है। तो चलते हैं बच्चे, यहाँ दोनों के बीच में संबंध गुणा का है। जब गुणा समीकरण में अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में जाता है तो बच्चे वो भागा का रूप धारण कर लेता है। तो बच्चे 2 अपने पक्ष से छोड़ करके अचर की ओर आ रहा है तो ये भागा का रूप धारण कर लिया। 2 से कटाएंगे 10 दूनी के 20 हो जाएगा बच्चे। अब हमारा ए बी बराबर क्या आएगा बच्चे, ए बी बराबर 10 मीटर आ गया बच्चे। सर्वप्रथम समझेंगे कि ए बी क्या है, तो ए बी इस त्रिभुज की ऊंचाई है। जो सर्कस दिखा रहा है खिलाड़ी, जो कलाकार सर्कस दिखा रहा है, वह उसकी ऊंचाई है बच्चे। और सवाल में बोला गया है कि वो सर्कस की जो ऊंचाई है, जो खंबे हैं, वो खंबे का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मेरा खंबे का मान नाम रखा गया है बच्चे ए बी, तो मेरा खंबे की ऊंचाई हो गया 10 मीटर बच्चे, 10 मीटर ऊंचाई हो गया बच्चे। समझ में आया? यदि समझ में आया बच्चे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।